जिस समय पाकिस्तान कह रहा है कि वो इजराइल ईरान के इस युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है, अमेरिका का प्रतिनिधि बना पाकिस्तान किस तरह से मध्यस्थता कर रहा है या वाकई में नहीं कर पा रहा है या केवल करने का प्लान कर रहा है, आज के सेशन में डिकोड किया जाएगा। टाइटल है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दलाल। अब दलाल हालांकि ये हमारा बोलने का लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अब करें क्या, जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान को दलाल कह देते हैं तो हम आज इसको भी समझेंगे कि इसने कब कब दलाली की है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। बेगानी शादी क्यों कह रहे हैं ये आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। चलिए पहले ही बता देते हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तरह से कोई पार्टी नहीं है, लेकिन अमेरिका चूंकि अपनी तरफ से पाकिस्तान को प्रमोट किए चल रहा है कि बेटा हां तुम बहुत अच्छे हो, तुम करो, तो वो अपने आप को इस पूरी कहानी के अंदर नायक समझ रहा है। मुसीबत यह है कि जिनके बीच में युद्ध हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रही तमाम बैठकों में हाजिर ही नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि पाकिस्तान में तुर्की, मिस्र और सऊदी के विदेश मंत्री आए थे। दुनिया में पाकिस्तान ने एकदम कोहराम काटा कि देखो हम युद्ध रुकवाने जा रहे हैं। अच्छी बात है, दुनिया चाहती भी है कि युद्ध रुके, हम भी चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जिनके बीच युद्ध हो रहा है, ना इजराइल वहां था, ना ईरान वहां था, ना अमेरिका वहां था, तीनों ही नहीं थे। फिर पाकिस्तान में ये लोग कर क्या रहे थे? इसी की वजह से हमने इसे बेगानी शादी कहा। अब्दुल्ला अब आप समझ ही चुके हैं, तो आइए आज के सेशन में इस पूरी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। कल तक जहां जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी वो जानकारी थी कि तेहरान टाइम्स ने हेडलाइंस डाली थी कि वेलकम टू हेल, अमेरिकी सैनिकों का उतरना मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। खाड़ी देशों के अंदर यहां पर अमेरिकी सैनिकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि खर्ग आइलैंड को लेकर अमेरिका बहुत जोर शोर से प्लानिंग कर रहा है। कल के जो सेशंस थे उसमें हमने आपको बताया था कि ईरान उनसे लड़ने के लिए अपनी पूरी तरह से बाहें चढ़ाकर बैठा हुआ है कि आओ और हम देखते हैं। इधर की तरफ तो अमेरिका तैयारी कर रहा है खर्ग आइलैंड पर जाकर हमला करने की, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच में मध्यस्थता वाली बातें करवाने की भूमिका की स्थिति में है कि आओ हम अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत करवाएंगे, हम बनकर के वो जगह आएंगे जहां पर ये लोग बातचीत कर सकें। बातचीत कराने वालों को मध्यस्थ कहा जाता है, बिचौलिया कहा जाता है, अंग्रेजी में इन्हें आर्बिट्रेटर कहा जाता है, लेकिन हमारे देश ने इन्हें दलाल कहा। इसके पीछे हमारा अपना इतिहास है, हम वो भी आपको यहां पर बताएंगे। कुल मिलाकर ट्रंप जिसकी तरफ मुड़कर देखे वो असल में पाकिस्तान था, और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के प्रति इनका जो ये रवैया था वो कितना संदेहास्पद हो सकता है, या वर्ल्ड की पीस को लेकर के, वैश्विक अनिश्चितता को लेकर के कितना मजाक